कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंधों में तनाव जारी है। इस बीच कनाडा के विपक्ष ने पीएम ट्रूडो से उस बयान पर जवाब देने की मांग की है जिसमें उन्होंने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था। इस बीच निज्जर के बेटे ने कनाडा के एक अखबार को बयान दिया कि हत्या से पहले उनके पिता हरदीप सिंह निज्जर कनाडाई खुफिया एजेंसी के अधिकारियों से नियमित तौर पर मुलाकात किया करते थे। और कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत के एजेंट्स पर लगाया था, जिसका भारत ने करारा जवाब भी दिया। लेकिन यहाँ ये समझना भी बेहद जरूरी है कि आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या आखिर किसने की और ये हत्या हुई कैसे। निज्जर को पहले से ही अपनी हत्या होने का डर था। आपको ये भी बताया कि यही वजह है कि निज्जर एक बुलेट प्रूफ कार लेना चाहता था। हालांकि ब्रिटिश कोलंबिया में इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं है और इसीलिए वो बुलेट प्रूफ कार नहीं ले सका था। अब 8 जून वो तारीख जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई। आपको बताते हैं कि मीडिया रिपोर्ट आखिर दावा कर क्या रही है। दरअसल हमलावरों ने निज्जर का पीछा किया था, ये दावा अब इस पूरी तफ्तीश में सामने आया। बिल्कुल, और पीछा काफी देर तक किया गया था निज्जर का। इसके बाद हम आपको बताएं कि सिख के भेष में जो हमलावर थे वो वहां पर पहुंचे हुए थे। गेटअप उन्होंने सिख का रखा हुआ था ताकि पहचान ना हो पाए। लेकिन खास बात ये रही कि जिस तरीके से 6 हमलावर 2 गाड़ियों में यहां पर पहुंचे थे, एक पूरी योजना बना करके इस हत्या को अंजाम तक पहुंचाया गया। इसके अलावा 50 गोलियां दागी गई थी निज्जर के ऊपर और 34 गोलियां निज्जर को लगी। 50 में से 34 निशाना सटीक बैठा। लेकिन जो तफ्तीश आगे बढ़ी उसमें दावा ये कि सूचना देने के 20 मिनट बाद यहां पर पुलिस पहुंची थी, इस बात का भी दावा किया जा रहा है। और इसके अलावा ये भी कि ये पूरा हत्याकांड जब हो गया और पुलिस तफ्तीश कर रही थी तो वो जो पूरा रास्ता था जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, किसी से भी पूछताछ नहीं की गई। प्रत्यक्षदर्शी कोई भी ऐसा नहीं था जिसे बुलाया गया हो, जांच पड़ताल की गई हो। इस बीच खबर है कि आज रात विदेश मंत्री एस जयशंकर वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। बैठक में भारत और कनाडा के बीच चल रहे राजनयिक विवाद पर चर्चा होने की संभावना है। उम्मीद है कि भारत अमेरिका के सामने कनाडा में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों और उन्हें मिल रहे राजनीतिक संरक्षण का मुद्दा भी उठाएगा। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर है। आज रात विदेश मंत्री एस जयशंकर वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात काफी अहम होने वाली है क्योंकि इस बैठक में भारत और कनाडा के बीच चल रहे राजनयिक विवाद पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। उम्मीद ये भी है कि भारत अमेरिका के सामने कनाडा में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों को मिल रहे राजनीतिक संरक्षण का मुद्दा भी उठाएगा। लेकिन इससे ठीक पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका के सामने ही कनाडा पर जोरदार हमला बोला। एस जयशंकर ने काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन के मंच पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा में संगठित अपराध की जड़ें बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी हैं। और इसके साथ ही एस जयशंकर ने यह भी बताया कि हमने कनाडा को बहुत सारे सबूत दिए, कई बार सबूत दिए, प्रत्यर्पण के लिए कई अनुरोध भी किए, लेकिन उन पर कुछ खास असर हुआ ही नहीं। खालिस्तानी आतंकवाद के मुद्दे पर भारत लगातार कनाडा को घेरता रहा है और अब एक बार फिर भारत की ओर से कड़ा जवाब दिया गया है। What we told the Canadians, one, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. So, but to understand the context of it, in a way, because the picture is not complete without the context in a way, you also have to appreciate, Ken, that in the last few years, Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to, the secessionist forces, organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. We've given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. So do understand that there is an environment out there. So
that is important in a way to factor in if you have to understand what is going on out there. And our concern is that it's really been very permissive because of political reasons. अब देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में आतंकवाद के मुद्दे को उठाया और विदेश मंत्री एस जयशंकर के इन्हीं बयानों के अब मायने आपको समझाते हैं। यूएनजीए में विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ देश अपनी सहूलियत के मुताबिक आतंकवाद का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कैसे उन्होंने अलग अलग देशों को बाकायदा यहाँ पर कटघरे में खड़ा किया, जिसमें खासतौर पर पाकिस्तान और चीन का नाम है, वो भी आपको दिखाते हैं। स्पष्ट तौर पर यहाँ पर एस जयशंकर की तरफ से कहा गया कि जो कनाडा का साथ दे रहा है, खास करके पाकिस्तान, उसके लिए ये खालिस्तानियों के समर्थन पर कनाडा को दो टूक एस जयशंकर की तरफ से बात सुनाई गई यहाँ पर। और पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को बंद करे, ये हिदायत भारत के विदेश मंत्री की ओर से साफ तौर पर दे दी गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकवादियों को पनाह दी जा रही है, खालिस्तानियों को पनाह कनाडा दे रहा है, पाकिस्तान दे रहा है आतंकवादियों को पनाह, और हाफिज सईद हो गया, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, इन तमाम आतंकवादियों को पनाह पाकिस्तान की तरफ से दी गई है। लेकिन कुछ खास बातें भी जोड़ी गई है कि अब चीन ने 26/11 हमले में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी साजिद मीर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने का भी अड़ंगा लगाया और उसने यूएन में पाकिस्तान के पक्ष में वीटो किया और साजिद मीर पर मुंबई हमले की साजिश का भी आरोप। और ऐसा पहली बार नहीं था, चीन ने इसके पहले भी, आप याद कीजिए, अब्दुल रहमान हो, मक्की, अब्दुल रऊफ अजहर, इन तमाम आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने से रोका था। इन पर भारत में आतंक फैलाने और एयर इंडिया के प्लेन को हाईजैक करने का आरोप है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए कड़ा प्रहार किया। उन्होंने बिना नाम लिए आतंकवादियों को शरण देने वाले कनाडा को आईना दिखाया और साफ किया कि आतंकवाद पर कुछ देशों का एजेंडा नहीं चल सकता। भारत पहले भी संयुक्त राष्ट्र के मंच से कई बार आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों का विरोध कर चुका है। A few nations who shape the agenda and seek to define the norms. This cannot go on indefinitely, nor will it go unchallenged. A fair, equitable and democratic order will surely emerge once we all put our minds to it. And for a start, that means ensuring that rule makers do not subjugate rule takers. संयुक्त राष्ट्र संघ में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आखिर कहा क्या, ये हम आपको दिखाया, लेकिन बयान में बड़ी बात क्या है ये अब हम आपको बताते हैं। देखिए, एस जयशंकर ने यह कहा कि राजनीति के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देना गलत है, यानी कि आतंकवाद को राजनीति से परिभाषित करना पूरी तरह से गलत है। चीन पाकिस्तान के ऊपर भी प्रहार उन्होंने कैसे किया ये आगे हम आपको बताएंगे, क्योंकि भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल भारत करना चाहता था, हालांकि बहुत से देशों ने इसके ऊपर अड़ंगा भी लगाया। लेकिन खास बात यह कि भारत की पहल से यूएन में सुधार को अब बल भी मिलेगा, जो इसकी खास बात है, जिस तरह का बयान विदेश मंत्री की ओर से दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि चुनिंदा देश ऐसे हैं जो कि अपनी मनमर्जी से चीज़ों को तोड़ते मरोड़ते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हर देश के लिए एक जैसा नियम होना चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अब बदलाव हो जाना चाहिए और इन देशों की मनमानी नहीं चलनी चाहिए। साथ ही साथ पश्चिमी देशों को जो जवाब दिया है एस जयशंकर ने, उसमें उन्होंने खास कहा कि कुछ देश एजेंडे के नियमों को परिभाषित करते हैं, जो खास बात रही है एस जयशंकर की जो बात उन्होंने यूएन में कही। गुटनिरपेक्षता से आगे अब हम विश्व मित्र युग में प्रवेश कर चुके हैं, ये भी एस जयशंकर ने कहा, क्योंकि पहले जो भारत की राजनीति रही है वो हमेशा से गुटनिरपेक्षता वाली रही है। वो किसी भी तरफ जा करके टिकता नहीं था या तरफदारी नहीं करता था, लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि हम विश्व मित्र बनना चाहते हैं और नई रणनीति नए भारत की विश्व मित्र वाली है। इधर जांच एजेंसियों के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद कनाडा और विदेश में छिपे गैंगस्टर्स ने अब नया प्लान तैयार किया है। ये बड़ी खबर, और ये जो नया प्लान है इसे तराई प्लान कहा जा रहा है। दावा ये है कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, इन तमाम जगहों पर जो ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है, अब उसी के बाद खालिस्तान समर्थक आतंकी और गैंगस्टर ने तराई इलाकों का रुख कर लिया है। और इसी के तहत अब खालिस्तानी आतंकियों ने लखीमपुर खीरी, उधम सिंह नगर,
बाजपुर और पीलीभीत जैसे इलाकों में अपने गुर्गों को सक्रिय कर दिया है। तो मतलब उन जगहों पर जहां छापेमारी हुई है, अब उन स्थान को छोड़कर तराई वाले इलाकों की तरफ डरे सहमे ये जो खालिस्तानी आतंकी हैं वो अब भागने की फिराक में, और नया जो ठिकाना उनका हो सकता है वो लखीमपुर खीरी, उधम सिंह नगर, बाजपुर और पीलीभीत जैसी जगह है। और इधर एनआईए ने महीनों पहले ही आतंकी गैंगस्टर गठजोड़ का पूरी तरह से पर्दाफाश भी किया था, और अब इस गठजोड़ के पूरी तरह से तोड़ने के लिए इस गठजोड़ को एनआईए ताबड़तोड़ एक के बाद एक एक्शन में जुटी नजर आ रही है। देश भर में फैले ऐसे तमाम जो आपराधिक गिरोह हैं एनआईए के निशाने पर इस वक्त हैं, और इनके संबंध विदेश में बैठे गैंगस्टर्स से भी हैं। क्योंकि विदेश में बैठे गैंगस्टर्स से मेलजोल करना और उन्हें अपने प्रभाव में लेना खालिस्तानी समर्थकों के लिए ज्यादा आसान है, और इसीलिए खालिस्तानी आतंकियों के साथ विदेश में छिपे गैंगस्टर्स का गठजोड़ भी बन गया। तो बड़ी खबर, अब तक 400 जगहों पर एनआईए की टीम छापेमारी कर चुकी है। इन गैंगस्टर के देश भर में छोटे छोटे आपराधिक गिरोहों से भी संबंध है, और इन्हीं का फायदा खालिस्तानी आतंकी उठाने में इस वक्त जुटे दिखाई दे रहे हैं। और इस नेटवर्क को तोड़ने में जुटी है एनआईए की टीम। अब तक 400 जगहों पर लगातार छापेमारी कर चुकी है ताकि इस नेक्सस को तोड़ा जा सके और इन खालिस्तानियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। और ऐसा नहीं है कि विदेश में रहने वाले सभी सिख खालिस्तानी की यही सोच रखते हैं और इनका समर्थन भी करते हैं। ये बस मुट्ठी भर लोग हैं जो कि खालिस्तानी सोच को पाल पोस रहे हैं, उसका आतंक फैलाने के लिए दिन रात ये एक्टिव भी दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका में कारोबार कर रहे भारत के बिजनेसमैन संत सिंह चटवाल ने विदेश में चल रही खालिस्तानी गतिविधियों पर अफसोस जाहिर किया और साफ गोई से इस पर अपनी राय भी रखी। बड़े दुख की बात है कि जो कुछ सरदार लोग, बहुत कम लोग जो है खालिस्तान की बात कर रहे हैं। अगर आप देखा जाए हम 20 मिलियन इंडिया में हैं, तो इतने सिख लोग खुश हैं। नॉर्थ अमेरिका में सब जो सरदार जो खुश लोग हैं, मगर वो थोड़े से आदमी जो कनाडा में या अमेरिका में कोई खालिस्तान की बात करते हैं, कुछ लोगों ने तो पंजाब देखा भी नहीं है। तो इस करके हमें मोदी की लीडरशिप में बहुत खुशी की बात है। पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान, कांग्रेस का भगवंत सरकार पर राजनीतिक साजिश का आरोप। सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी के बाद